Hello students, welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla. This is our fourth lecture on Pythagoras theorem. अभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम में ऑलमोस्ट हो गया है, खाली प्रैक्टिस सेट 2.2 में कुछ सम्स पेंडिंग है और प्रैक्टिस सेट बाकी है। तो चलिए हम देखते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम कल हमने सीखा था, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है कि उसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को पी क्यू आर और क्यू एस इक्वल्स टू एस आर गिवन है और अपने को यहाँ पे क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम हम कर सकते हैं। क्यों अपोलोनियस? क्योंकि अपने को मीडियन दिया हुआ है, तो जब भी मीडियन ट्रायंगल में दिया हुआ था तो हम अपोलोनियस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है, जो रिमेनिंग साइड्स है मीडियन वाली को छोड़ के अदर साइड्स जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड क्यू एस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। पी क्यू आपका 11 है, 11 स्क्वायर, पी आर 17 है, 17 स्क्वायर, 2 टाइम्स 13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर। तो 1 2 1 11 स्क्वायर, 289, 17 का स्क्वायर, 2 इंटू 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 410 इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, 9 2 ज़ा 18 कैरी किया 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 कैरी किया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 410 माइनस 338 इक्वल्स टू 2 टाइम्स आपका जो रिमेनिंग पार्ट बच गया क्यू एस स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 7 इक्वल्स टू 2 क्यू एस स्क्वायर। 2 प्रोडक्ट है, यहाँ आएगा तो डिवीज़न, 72/2 इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर। 72/2 तो क्यू एस स्क्वायर आपका मिल गया 36। तो क्यू एस स्क्वायर आपका आ गया 36, तो क्यू एस आ गया √36, तो क्यू एस हो गया आपका 6। हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर। ये कहाँ से आया? पी एस मीडियन है, इसके लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेक पी एस इज द मीडियन एंड क्यू एस आर कोलिनियर है। तो क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस 6 प्लस 6 या डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू आर आ गया आपका 12 यूनिट्स। तो वही हमको ढूंढना था। 4th क्वेश्चन भी सिमिलर है, वो आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, सॉरी पी क्यू आर एस, और इसमें
हमें प्रूव करना है कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर वो इक्वल होता है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा एक। सपोज ए बी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम और इनका इंटरसेक्शन टी है। गिवन क्या है, टी इज इन दी इंटीरियर। गिवन आपको जो क्वेश्चन में दिया वो लिख देने का, ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड वी हैव टू प्रूव टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ सेग ए बी पैरेलल्स टू एस आर parallels to seg SR, which passes through point T. हमने ए बी पैरेलल एस आर ड्रॉ किया। तो ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल आपके राइट एंगल होंगे, और ये पैरेलल है तो ये भी रेक्टेंगल होंगे, राइट एंगल होंगे। प्रूफ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल therefore angle P equals to angle Q equals to angle R equals to angle S equals to 90 degree. And seg AB parallels to seg SR कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ है। देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी भी 90 होगा। अभी यहाँ पे आपको हर जगह स्क्वायर दिख रहा है, तो टी एस में, टी क्यू में, टी पी में, टी आर में। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई करना है जिस ट्रायंगल में ये आता है। अभी टी एस कौन से ट्रायंगल में आता है? आपके पास 4 ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी है, बट यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है और यहाँ पे हमको जो नाम चाहिए वो भी नहीं है। तो हम ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे, एक ये वाला, एक ये, एक ये और एक ये। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। तो सबसे पहले टी एस कौन से ट्रायंगल में नाम आता है? ये वाले ट्रायंगल में आता है, ए टी एस में आता है टी एस। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फिर टी क्यू कहाँ आता है? टी क्यू ये ट्रायंगल में आता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फिर टी पी इसमें आता है तो इसमें अप्लाई करेंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा दोनों। तो दोनों साइड मैच होगी तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो चलिए पहले ट्रायंगल इसमें अप्लाई करते हैं हम, टी एस इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए टी एस एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? टी एस है, 90 के अपोजिट टी एस स्क्वायर, और रिमेनिंग 2 साइड्स आपकी एक तो ए एस है और एक ए टी है। तो ए एस स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर कैसे आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम।
सेम वे अभी सेकंड टी क्यू है, टी क्यू कौन से ट्रायंगल में आता है, टी बी क्यू में या टी क्यू बी में। इन ट्रायंगल टी क्यू बी एंगल बी हमारा 90 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम टी बी क्यू, तो यहाँ पे 90 के सामने 90 आपका, इसके सामने क्यू टी या टी क्यू स्क्वायर, फिर रिमेनिंग टू साइड्स टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर या क्यू बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी सेम ये दोनों में भी करना है आपको। इन ट्रायंगल टीपी, ये ट्रायंगल में आता है टीपी, तो ए पी टी, इन ट्रायंगल ए पी टी एंगल ए आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। पी टी स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नंबर 3 अभी एक और बचा टी आर। टी आर कौन से ट्रायंगल में आता है आपका, इस ट्रायंगल में आता है टी आर बी या टी बी आर। इन ट्रायंगल टी बी आर एंगल बी 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें 90 के सामने आपका टी आर है, टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने सिंपली क्या किया, जहाँ भी नाम आ रहा था सब में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। अब इन दोनों के बीच में साइन है आपको प्लस की, तो टी एस और टी क्यू ऑलरेडी हमें मिल गया, इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को भी प्लस करना है। यहाँ पे मैं टी पी कर देता हूँ, पी टी को टी पी स्क्वायर और टी आर इन दोनों को प्लस करना है, तो एडिंग 1 and 2 और एडिंग 3 and 4, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, फिर आपको राइट हैंड साइड सेम करना है। एडिंग 1 and 2 टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। सेम वे अभी आपको ये दोनों को ऐड करना है, एडिंग 3 and 4 टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अभी आपका ये जो एल एच एस है दोनों में वो सेम आ गया। अगर आपका आर एच एस भी सेम हो जाएगा तो आपका एल एच एस ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों आपके इक्वल है। तो अभी हमें आर एच एस को इक्वल प्रूव करना है। तो अभी आर एच एस में कुछ टर्म्स तो सेम है, कुछ अलग है। चलो चेक करते कौन कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है। यहाँ पे आपका ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए टी है, ये दोनों सेम है। यहाँ आपका टी बी स्क्वायर है, ये भी टी बी है, सेम है।
बट ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे ए एस है और यहाँ पे आपका ए पी है, तो इन दोनों को सेम करना है। और यहाँ पे क्यू बी है और यहाँ पे बी आर है, तो ये दोनों सेम हो गया तो आपका आर एच एस सेम हो जाएगा, और आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा। तब इन दोनों को सेम कैसे करें हम? पहला पी ए और ए एस को, तो डायग्राम देखते हैं। पी ए और ए एस को सेम करना है, और एक है बी आर और क्यू बी। अगर आप इसमें देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल में, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आपका जो अपोजिट साइड सेम हो जाएगा। जो आपका हमने वर्ड यूज़ किया है पी ए, पी ए आपका क्यू बी या बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। सेम वे अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल को देखें, क्वाड्रिलेटरल को देखें, तो यहाँ पे जो आपका अपोजिट साइड है ए एस और बी आर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे सिंपली। तो आप पी ए की जगह, मतलब इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं और इसकी जगह वो लिख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी एंड ए पी क्यू बी एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस आर रेक्टेंगल्स। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड सेम होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। तो आपके अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है क्यू बी, मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यू बी दिया हुआ है, तो क्यू बी इक्वल्स टू पी ए। जो रिक्वायर्ड पार्ट है वही लिखना है, बाकी सब साइड लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ए एस इक्वल्स टू या बी आर, हाँ ए एस इक्वल्स टू बी आर। अभी यहाँ पे हम सिंपली इसको पुट कर सकते हैं, इस पार्ट को नीचे लेके यहाँ पे पुट करते हैं। टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको नंबर 5 दे देते हैं। ई एस को तो चेंज, ई एस को करना है चेंज, ई एस की जगह आपको बी आर लिख दो, और पी ए की जगह आपको क्यू बी डाल दो, तो आपका ये दोनों सेम हो जाएगा। तो पी ए की जगह मैं क्यू बी लिख देता हूँ, क्यू बी स्क्वायर। रेड पेन वाला उसको चेंज नहीं करना है। अभी बी आर की जगह मैं ए एस लिख सकता हूँ। अभी आप इसको कंपेयर करेंगे, ये कहाँ से आया? फ्रॉम 5। अभी हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो देखो आगे पीछे रहेगा, ऑर्डर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम आ गया। बी क्यू स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर आपका इधर आ गया, टी बी इधर आ गया, ए एस आ गया, ये सब मैच हो रहा है इसके साथ। इसको नंबर 6 दे दो। एक मिनट, इसको नंबर 5 दे दो, इसको 6 देते, इसको 7 दे देते। तो बी फ्रॉम 5 एंड 7, फाइव एंड 7 में जो आर एच एस सेम है, आर एच एस इज इक्वल, देयरफॉर
LHS will be equal, therefore TS स्क्वायर, फिर जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो लिख दो क्वेश्चन का, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो खाली दिखने में लंबा है, बाकी सिंपल है। आपको क्या करना है, 4 टाइम्स पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और जो अपोजिट साइड है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स की, रेक्टेंगल्स की, वो इक्वल बता देनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा अपना कंप्लीट हो गया। और जब भी आपको कोई भी प्रूव करना रहेगा, थ्योरम लिखना रहेगा, तो आपको ऐसे लिखना, पहले गिवन लिख देना है, उसका डायग्राम बनाना है प्रॉपरली, फिर टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको प्रूफ लिखना है। प्रॉब्लम सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेम नहीं दिया, मैंने अपने मन से लिया है। और हमें साइड दिया हुआ है इसका 2A। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल B 60 हो जाएगा, एंगल AB 60 होगा, एंगल CB 60 होगा। और हमें अल्टीट्यूड ढूंढना है उसका, या हाइट ढूंढनी है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मिसिंग है, हाइट फाइंड आउट करनी है AD। तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, या अदर थ्योरम है 30, 60, 90 से। AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल D 90 हो गया। और इन ट्राइंगल ABD ये 90 है और ये 60 है, तो थर्ड एंगल ये आपका हो जाएगा 30। एंगल A प्लस एंगल B, इसको एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो तीनों एंगल को प्लस करके 180 आएगा। तो एंगल BAD पता नहीं है हमें, एंगल ADB, एंगल D हमारा 90 है और एंगल B हमारा 60 है। नाइन्टी प्लस 60 150 इक्वल्स टू 180। तो एंगल A मिल गया हमें 180 माइनस 150, तो एंगल BAD हो गया हमारा 30 डिग्री। मीन्स ये जो थर्ड एंगल था वो हमें 30 मिल गया। अभी यहाँ पे अपने को AD ढूंढना है। AD साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 30, 60, 90 थ्योरम क्या होता है। फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में कि कोई एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक 90 है, एक आपका 30 है और एक 60 है। तो जो 60 के अपोजिट की साइन है वो आपकी √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनस की, मतलब हाइपोटेनस की, ये AC की। और जो 30 के अपोजिट सामने की साइड, अपोजिट साइड है, वो हाफ होती है हाइपोटेनस की। ओके, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं 30, 60, 90 थ्योरम। 30, 60, 90। तो सेम यहाँ पे 30, 60, 90 है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABD AD इक्वल्स टू, AD हमें ढूंढना है ना, AD 60 के अपोजिट है,
तो 60 के अपोजिट क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, 90 के सामने कौन सी लाइन है, AB। ये आपका कहाँ से आया, 30, 60, 90 थ्योरम। साइड अपोजिट टू, वो हम यहाँ लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 क्यों लिया, क्योंकि हमें AD ढूंढना है, BD नहीं ढूंढना है। अगर आपको BD ढूंढना है तो आप 30 हाफ लेके कर सकते हैं। तो AD कितना होगा, √3/2 इंटू AB। AB मतलब साइड, अपने को साइड गिवन है 2A, तो A 2 कैंसिल हो गया, तो आपका AD मिल गया √3 इंटू A। और वही हमें ढूंढना था हाइट ऑफ दी, लास्ट में आंसर लिख देने, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3A। ए के ऊपर रूट नहीं लेके जाना है, कुछ मेंशन नहीं किया तो यूनिट्स लिख सकते हैं हम, खाली रूट में 3 है, ए नहीं है वो। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप होमवर्क में कीजिए, सिमिलर है, सिंपल है, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी साइड गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो गया, नेम दे दो। और इसकी साइड अपने को x गिवन है, तो ये x है तो ये भी x होगी। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं या अदर थ्योरम है। अगर ये 90 है तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों 45 हो जाएंगे। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है 45 90, उससे हम निकाल सकते हैं, वो और भी सिंपल होगा। तो ये आपका डायरेक्टली आप ओरली कर सकते हो, √2x आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए हम 45 90 से करते हैं इसको। इन triangle ABC is an isosceles right angle triangle. Therefore AB equals to BC equals to x units. तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस से कर सकते हैं। एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाइथागोरस से फटाफट हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाइन्टी के सामने वाली लाइन का स्क्वायर AC स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपका x है, BC भी x है, x प्लस x2x स्क्वायर, और यहाँ पे AC √2x स्क्वायर। तो AC आपका हो जाएगा √2x, x के ऊपर रूट नहीं आएगा, यूनिट्स। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 45 90 थ्योरम भी अप्लाई करके यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये √2x मिल जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल की, और बोला है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, और अगर वो है तो कौन सा एंगल राइट एंगल है। तो सिंपली ये क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसा है। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ दिया हुआ है, √8, √3 एंड √5, √3, √5 एंड √8। तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसका स्क्वायर करना है आपको। तो √8 है आपका सबसे बड़ा नंबर, तो √8 का स्क्वायर आपका सिंपली 8 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर करके प्लस करना है। तो √3 का स्क्वायर, √9 मीन्स 3, सेम 5, और आपका आंसर आ गया 8। तो दोनों सेम आ रहे हैं 1 और 2 में। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या लिखेंगे उनका, सिंस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, देयरफॉर दीज 3 नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। या बोल सकते हैं हम ये दिस ट्रायंगल फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिंस स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर is equal to sum of square of remaining 2 numbers। Therefore √3, √5 and √8 makes या forms right angle triangle। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है। अगर इसको हम ड्रॉ करें फिगर को, तो ये आपका √8 होगा, इसको √5 मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं। तो आपका जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, जो साइड √8 है। तो अपने को क्या यहाँ पे ढूंढने के लिए बोला उसने, विच एंगल इज़ 90 डिग्री। नेमिंग भी दिया अपने को PQR। आपका PQ 8 √8 दिया हुआ है, QR 5 दिया हुआ है, PQ आपको 8 दिया हुआ है, QR आपका √5 दिया हुआ है, एंड PR आपका √3 दिया हुआ है। तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है आपका, R पे बन रहा है, और विच एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल R आपका 90 डिग्री होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये राइट एंगल है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कौन सा एंगल आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री। जो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट होता है वो आपका राइट एंगल होता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।